नवाज साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, तो जो उनके इस्तकबाल पे ज़्यादा बंदे लेकर जाएगा उसको होंडा 125 एक नहीं दो दिए जाए। मैं 125 तो नहीं चाहिए, हमारा हमें फ्यूचर चाहिए। खबर तो सुनी थी कि होंडा 125 दे रहे हैं जो बंदे लेके जाएंगे, तो मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूँ। साथ में अंडे और टमाटर चलेंगे कि नहीं? ये मैसेज अभी प्लानिंगली स्प्रेड किया गया है। ये नोनली की प्लानिंग है क्योंकि लोग आजकल भूख से मर रहे हैं। ये 125 देने वाला जो वीडियो है जानबूझ के वायरल किया गया है। 2 से 3 दिन से मुसलसल मैं सो नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि मैं सोच रहा हूँ बंदे कैसे इकट्ठे करने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको, और नहीं तो उनको बिरयानी की प्लेट के लिए कहूँगा कि जनाब मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो सारे लोगों को इकट्ठा करके ले जाऊंगा, और नहीं तो मुझे 2 125 तो मिलेंगे ना। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐलान कर दिया गया है कि अगर आपको 2 होंडा 125 चाहिए वो भी एक साथ, तो आपने ये करना होगा 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा मुल्क पाकिस्तान में लैंड करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लाने हैं। मतलब ये कि इस तरह की जो है वो तरकीबें अपनाई जा रही हैं। आवाम से जानते हैं कि क्या वो बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते थे पहले, अब वो होंडा 125 पे बिकने वाले हैं या फिर नहीं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? अंसर अब्बास। अंसर, आपको बहुत मुबारक हो कि आपके नाम 2 होंडा 125 बाइक्स लग सकती हैं। मेरे नाम कैसे? आपने बस ना बहुत सारे बंदे ले जाने हैं जब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आए। ओह, साथ अंडे और टमाटर भी लेके जाने हैं। फिर बाइक कैसे मिलेगी? तो नहीं, हम खबर सुनिए आपने ये? खबर तो सुनी थी कि होंडा 125 दे रहे हैं जो बंदे लेके जाएंगे, तो मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूँ। साथ में अंडे और टमाटर चलेंगे कि नहीं? वो तो आपकी मर्जी है ना, लेकिन पहले बाइक से आप ले ले फिर अंडे टमाटर मार। नहीं, बाइक की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है। बाइक करनी क्या हमने, हम गाड़ी दे देंगे या ना ही आए 5 लाख आ जाएगा 2 बाइक। तो हम, मेरे पास होंडा सिविक है, मैं नवाज शरीफ को होंडा सिविक दे देता हूँ कि देश ना ही आओ तो अच्छा है। आपकी मेहरबानी। पहले वो बड़ा लूट लिया है, पीछे बच्चा क्या लूटने वाला। वाइट बंदा देखा जो कह रहा है मैं अपनी होंडा सिविक दे देता हूँ नवाज शरीफ साहब को और वो यहाँ से निकल जाए, वापिस ना आए। आप सारा मतलब लूट के चले गए, मुआशरत का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग रोडों पे भूखे मर रहे हैं, रोडों पे आके मांगने पे मजबूर हो गए इन 2 भाइयों की वजह से, एक वो जरदारी की वजह से। तो भाई मेरे पास वो है, मैं दे सकता हूँ, तो मेरे वतन ना ही आओ तो अच्छा है। ये ना हो कि हम आपको अंडों और टमाटरों के साथ आपका इस्तकबाल करें, साथ में चप्पलों के हार बना के रखे हैं मैंने, तो वो पहनाने पड़े। बिरयानी की प्लेटें चाहे बांटो, चाहे पैसे बांटो, चाहे 125 बांटो, चाहे आप होंडा सिविक बांटें, तो जो जलसे में लोग थे वो तो सारे पीटीआई वाले थे। वो तो देखने गए थे ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। कोई बेचारे भूखे थे, वो नशेई नशुई जिन्होंने बिरयानी की प्लेटें खानी थी वो गए थे। बाकी नून लीग की सियासत ख़त्म हो गई है, उनका बेड़ा गर्क हो गया है, तो बच्चा ही नहीं है जो आके लूटेंगे ये। तो ना ही आए तो अच्छा है। हमें ऐसे हुक्मरानों की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर ये इन्होंने सड़कें बनाई हैं वो गिरवी, मोटरवे बनाया है वो गिरवी, हमारे एयरपोर्ट गिरवी, ये अगर ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई है वो भी गिरवी, मेट्रो भी गिरवी। हम बचे हैं जो गिरवी रह गए हैं, तो हमें भी गिरवी रखवा दो भाई। हम भी नहीं बचे, हम पे भी एक बंदे पे कितना कर्जा है? कर्जा नहीं, जो गिरवी देना है ना इन्होंने। कि आप गोरो आप आ जाएं, हुकूमत कर लो, हम जा रहे हैं अपना वतन बेच के जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब को यही कहूँगा, अगर मेरे सामने आ जाए, मौका मिले तो चपेड़ों से इस्तकबाल करूँगा इसका। क्या पैगाम देंगे आप आवाम को? यही पैगाम दूंगा कि दुआ किया करो कि जो हमारे हक़ में बेहतर है, अल्लाह पाक, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है, जो हमारे हक़ में है, बेहतर है हमारे लिए, वो उसको अल्लाह पाक हुकूमत दे दे, हुक्मरान बना के भेज दे हमारे पे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अरसलान नून लीग को सपोर्ट करते हैं? नहीं। अब से करेंगे? नहीं, क्यों? देखिए अब जो है वो MP MN ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि जो नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, तो जो उनके इस्तकबाल पे ज़्यादा बंदे लेकर जाएगा उसको होंडा 125 एक नहीं 2 दिए जाएंगे। हमें 125 तो नहीं चाहिए, हमारा हमें फ्यूचर चाहिए। फ्यूचर चाहिए, 125 नहीं चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा जी, फ्यूचर आपको क्या लगता है किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन कौन हुक्मरान उसको सही कर सकता है? हुक्मरान वही सही कर सकता है जब मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल होगी। हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है कि इलेक्शन होते हैं लेकिन सारा कुछ डिसाइडेड जो होता है वो बैकडोर होता है, तो हुक्मरान आते भी हैं तो वो सारे जो होते हैं कठपुतली होते हैं, पीछे से जो उनको इस्टेब्लिशमेंट कहती है वो वही करते हैं। अगर वो नहीं करते तो उनको हटा दिया जाता है। देखिए, एक तरफ
नवाज शरीफ साहब पोस्ट लगाते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने कोई चीज़ पता नहीं की, आप मेरे इस्तकबाल के लिए ना आए। दूसरी तरफ उनके ही MP MNs जो है वो ऐलान कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी आप देखते हैं? ये तो मतलब मेरे ख्याल से तो यही है कि वो अपने बंदों को मतलब कह रहे हैं कि लेके आए आप। ऐसे जैसे मरियम नवाज भी कन्वेंशन कर रही है, उस दिन लास्ट टाइम उन्होंने शाहदरा में कन्वेंशन किया। इसमें से आधी सीटें ही खाली थी। हाँ, तो मतलब वो फुल ट्राई कर रहे हैं कि हम आवाम को बाहर निकाल लें, ताकि एक हम लोगों के माइंड में इमेज बनाएं कि लीडर आया है तो उसके लिए आवाम इतनी ज़्यादा निकली है। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है कामयाब होंगे, लोग आएंगे ही नहीं भाई। अब आपको जगह जगह जो है वो सड़कों पर मोहल्लों में बैनर्स भी नज़र आ रहे होंगे कि बिल्कुल, अब बैनर्स भी नज़र आ रहे हैं, बल्कि गलियाँ भी तोड़ रहे हैं। इलेक्शन करीब आ गया हमारी, उन्होंने अपनी गली तोड़ दिया जी, आपके सुई गैस के पैप डलवा रहे हैं। प्लेटा होंदियां पैया नहीं तो पैप पैने। हाँ जी, क्या आप क्या समझते हैं कि आप जो है वो मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत को कबूल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पहले इतना मुल्क को कंगाल कर चुके हैं, खा चुके हैं। अपने उन्होंने लंदन में फ्लैट्स वगैरह इतने बनाए हैं, बीमार होते हैं लंदन में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह के क्यों हॉस्पिटल्स नहीं है जिधर उनका खुद इलाज नहीं हो सकता? तो फिर हम गरीब आवाम तो यहीं रहते हैं ना। खाना में आ जाओ, थे बड़ा चंगा कर। हाँ, लेकिन वहाँ करते हैं, लेकिन मैं इनका क्यों नहीं इलाज होता है यहाँ पे? इनका तो लंदन में ही होता है ना, क्योंकि इनको इतने शायद डॉक्टर अच्छे नहीं मिलते, या पर भी नहीं होता, वरना 4 साल हो गया, 4 साल हो गया आ जाते हैं। वो तो उनकी नीयत में खोड़ था ना। नीयत का इलाज तो नहीं होता ना अब कहीं भी। ऐसा ही है। क्या पैगाम देंगे आप देखने वाले? अब आप यही कहेंगे कि आप अच्छे लीडर चुनें, और थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट को भी यही है कि वो भी थोड़ा न्यूट्रल रोल प्ले करें, ताकि हमारे जो फ्यूचर हैं वो आगे सेफ हों। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर, आपका इंट्रोडक्शन क्या है? मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, दैट्स माय ऑल। आपके ओपिनियंस भी हमारे लिए जो है वो काफ़ी मुफीद साबित होंगे। जी इंशाल्लाह ताला, आप पूछें। अच्छा सर, आज का हमारा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल होती है कि जी नवाज शरीफ जो है वो नून लीग की तरफ से है, यू नो वेरी वेल, और उन्होंने कहा कि जी मैं कोई चीज़ फतह करके नहीं आ रहा, आपने जो है वो मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आना। दूसरी तरफ उनके जो चहीते MNA MPs हैं, उन्होंने ये कहा कि जो नवाज शरीफ के लिए ज़्यादा बंदे लाएगा उनको जो है वो हम 2 होंडा 125 जो है वो गिफ्ट करेंगे, उन्हें इनाम में मिलेंगे, और बाकायदा तौर पर ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि इस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा? वो कोशिश तो अपनी पूरी दिलो जान से कर रहे हैं। ये मैसेज अभी प्लानिंगली स्प्रेड किया गया है। ये नॉन लीग की प्लानिंग है कि लोगों, क्योंकि लोग आजकल भूख से मर रहे हैं, ये 125 देने वाला जो वीडियो है जानबूझ के वायरल किया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। और दूसरी तरफ उनको ये पीछे जो शाहदरा में जलसा हुआ है, मरियम नवाज साहिबा ने, जिसको बाद में उन्होंने कॉर्नर मीटिंग का नाम दे दिया था, उससे उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनकी कोई भी चालू काम नहीं कर रही। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने अपने आने वाले वक्त को पहले से ही वो स्टेटमेंट दे के अपने आप को कवर कर लिया है कि भाई मैं कोई चीज़ फतह करके नहीं आ रहा हूँ, मेरे इस्तकबाल के लिए ना आए, ताकि कल को जो कि नज़र आ रहा है वो नाकाम ही होंगे। लेकिन अगर वो उनके मुताबिक अगर वो नाकाम भी हो जाए तो वो ये कहने जोगे होंगे कि भाई हमने तो कह दिया था हमारे इस्तकबाल के लिए कोई ना आए, तो कोई भी नहीं आया। तो वो सेफ साइड खेल रहे हैं। सेफ साइड खेल रहे हैं। तो जिस तरह से लोग जो है वो बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते हैं और वो नून लीग को वोट डाल देते, तो आपको क्या लगता है कि इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल आने? नहीं, बेसिकली ये पास्ट में होता था, अब नहीं ऐसा है। बिरयानी की प्लेट पे वोट नहीं पड़ रहे, बिरयानी की प्लेट पे लोग वोट देने के लिए एग्री भी नहीं कर रहे। अब तो वो बिरयानी की देग भी दे देंगे, लोग वोट नहीं दे रहे। यही तो मसला हुआ पड़ा उनके लिए कि लोगों ने वर्बली और मतलब एलानिया तौर पे कह दिया है कि वी आर विद इमरान खान, हम नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो शाहदरा में जलसा किया, वहाँ पर नशिस्तें तो खाली रहीं, लेकिन उनके अगर खिताब की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे और यहाँ से महंगाई का खात्मा करेंगे पाकिस्तान से। तो आपको क्या लगता है कि खिताब काम करता नज़र आता है आपको? नहीं, लोग इनको बड़े अच्छे तरीके से जान गए हैं। लोग शायद इतने अच्छे तरीके से ना जानते, लेकिन इमरान खान ने लोगों को इनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। इसीलिए तो वो राना सनाउल्लाह कहते हैं ना, हम दोनों में से कोई एक बंदा जिंदा रह सकता है, या इमरान खान या हम। क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम तो यही है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शायद मुझे ये बताइए कि आपने वो खबर सुनी है कि आपको जो है वो 2 होंडा 125 मिलेंगे अगर आप जो है वो नवाज शरीफ की आमद पर बहुत ज़्यादा बंदे लेंगे? जी, मैंने बिल्कुल खबर सुनी है। उस दिन से मैं शायद 2 से 3 दिन से मुसलसल मैं सो नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि मैं सोच रहा हूँ बंदे कैसे इकट्ठे करने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उनको, और नहीं तो उनको बिरयानी की प्लेट के लिए कहूँगा कि जनाब मैं आपको खाना खिलाऊँगा, तो सारे लोगों को इकट्ठा करके ले जाऊँगा, और नहीं तो मुझे 2 125 तो मिलेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप
क्या समझते हैं कि इस तरह की जो है वो चीज़ें करके, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके ये जो है वो नून लीगी बाकी जो है वो लोगों को ख़रीदना चाहते हैं? आवाम तो बिरयानी की प्लेट पे बिक जाती, तो किस दफ़ा बाइक पे भी बिक जाएगी? देखिए जी, ये इन्होंने स्पेशली अपने उन सियासी कारकुनों के लिए ये तमाम चीज़ें सोच के रखी हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सके, ला सके, ताकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उससे उनको वो जो बाइक्स देने का जो एक लालच दिया जा रहा है या फिर उसके अल्टरनेट कोई ना कोई चीज़ दी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव है और लोगों को खुश करने की एक खुश फहमी दिखाई जा रही है। ये सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। असल में ये इन्होंने अवाम का लूटा हुआ पैसा है जो यहाँ से लूट कर बाहर ले गए हैं। अब वो लालच दे के लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखा सकें कि हम लोग जो हैं वो करोड़ों लोग जमा करने में कामयाब हो गए। मरियम नवाज़ ने रिसेंटली जलसा किया, 250 से 300 कुर्सियाँ लगाएगी, लेकिन उसमें से भी आधी नशिस्तें खाली थी। अगर जलसे में इतने लोग नहीं आए तो इस्तकबाल के लिए क्या 10 लोग आएंगे? हाँ, यही देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ जितना मर्जी लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर लें, जो सही हकदार और जो वाकई अपनी मेंटालिटी को, अपने जहन को, अपने माइंड को समझते हैं ना, जो इस चीज़ को देखते हैं, वो कभी भी नहीं मरियम बिकेंगे। नवाज़ की हुक्मरानी को एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं। क्या पैगाम देंगे आवाम? जी, पैगाम यही है जनाब, आप बिरयानी खाएं पेट भर के, लेकिन वोट जो है वो आप सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि 5 साल के बाद जो भी आता है वो सिर्फ ये लोग आते हैं। आप देखेंगे शहबाज शरीफ था, आपने सिर्फ शहबाज शरीफ को देख लें, उन्होंने 1.5 साल के मज़े लिए और जनाब इक़्तिदार के मज़े लेने के फ़ौरन बाद एक दिन भी वो पाकिस्तान में नहीं रुके। कहाँ चले गए जनाब? वो लंदन चले गए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सिर्फ आते हैं इक़्तिदार के मज़े लेने। आप जो भी हमारी आवाम है उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप काइंडली ज़रा होशो हवास के साथ वोट दें। आप ऐसा हरगिज़ ना करें जनाब, एक बिरयानी की प्लेट पे ना बिकें या चंद पैसों या चंद लालच या किसी ऐसी चीज़ के बस ना बिक जाइएगा जिससे आपका ज़मीर कभी, अगर आप पहले अपने ज़मीर को जगा लीजिएगा, अगर आपको ये लगे कि जनाब ये आप करने से आपका कुछ फ्यूचर बन सकता है तो ज़रूर कीजिएगा। फिर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। जी तो नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।